हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। तो गाइस, मैंने अपनी फर्स्ट से मतलब LKG UKG से 5 तक की क्लास प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की और 6 से 12th तक की क्लास मैंने गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास अपने पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में रख दिया था। 6वीं से 12वीं तक की सारी पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की। मेन पॉइंट आता है अब, जो कि 12th के बाद हमें कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि हमें 12th के बाद करना क्या है। हमारे टीचर्स ने भी हमें यूँ नहीं बताया कि तुम्हें 12th के बाद इस फील्ड में जाना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। ये जरूर पता था कि हाँ 12th के बाद BA करनी होती है, कॉलेज जाना होता है, पर ये नहीं पता था कि कॉलेज कैसे जाना होता है, एडमिशन कैसे लेना होता है। बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कुछ भी नहीं पता था। और मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ 12th के बाद। जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट की, मेरे अच्छे मार्क्स भी आए। उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मुझे BA में एडमिशन कब लेना है। हो माय गॉड, उस टाइम पे ना मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसे पता ही नहीं था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पढ़ाई छूट गई हो, जैसे मैं तो पढ़ाई के बीच में ही रुक गई हूँ। मेरे BA का एडमिशन भी नहीं लेना आया था। BA की मैं रेगुलर करना चाहती थी, पर मेरा एडमिशन की डेट ही निकल गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि BA के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए फिर बाद में मैंने वहाँ पे मेरी BA के फॉर्म भी भरना नहीं आए थे। फिर बाद में मैंने नॉन कॉलेज की, जिसका क्या नुकसान हुआ, मुझे स्कूटी मिलती वो भी नहीं मिल पाई। सबसे बड़ी गलती थी हमारे टीचर्स की, जिन्होंने हमें ये भी नहीं बताया था कि तुम चाहे जनरल में हो, तुम्हारे पास EWS है तो तुम्हें स्कूटी ज़रूर मिलेगी। इतने अच्छे मार्क्स लाए फिर भी कोई मतलब नहीं रहा, मुझे स्कूटी भी नहीं मिल पाई। फिर बाद में क्या था, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कॉलेज कैसे जाना होता है। मैंने तो नॉन कॉलेज की थी। फिर डायरेक्ट मैंने एग्ज़ाम दिए, और मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि मुझे अब करना क्या है। कॉलेज और एक नॉर्मल चीज़ होती है जो सभी करते हैं। किस फील्ड में मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। तो गाइस, 12th के बाद में ना पूरी लाइफ की बैंड बज जाती है। अगर आपने अपना गोल डिसाइड नहीं कर रखा है तो कर लीजिए प्लीज़, वरना 12th के बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और समझाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा आपको। सब ऐसे बोलेंगे हाँ जो कर ले, जो तुझे करना है वो कर ले। कोई भी आपको ये नहीं समझाएगा कि आपको 12th के बाद में एक्चुअल में किस फील्ड में आके जाना है, ताकि आप पढ़ाई करोगे तो आप जॉब पाओगे। कुछ भी नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं बताएगा। तो गाइस, मैंने 12th के बाद में एक PTT का फॉर्म भरा था, जिसमें BA BEd दोनों एक साथ होते हैं, 4 साल की होती है। मुझे उसमें ये भी नहीं पता था कि PTT होती क्या है, उसे बोलते क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं एग्ज़ाम दे के आई और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, बट मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई। वो BA BEd मेरी यूँ की यूँ इधर ही रह गई। फिर बाद में जैसे BSTC के फॉर्म स्टार्ट हुए तो मैंने वो भरवाया नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि BSTC के फॉर्म स्टार्ट हो गए, उसे भरो, कुछ भी नहीं पता था। फिर बाद में वो साल तो निकल गया, मेरी BA फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी। फिर बाद में सेकंड ईयर जैसे ही आई, मैंने BSTC का फॉर्म भरा, पर मैं कुछ जानती नहीं थी कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने दूसरे साल वापस मेहनत की। उस टाइम पे तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं किसी एक फील्ड में जा सकूँ कि मुझे हाँ ये करना है, मुझे टीचर बनना है, कुछ कर सकूँ ताकि। फिर बाद में उस साल भी मेरा नहीं हुआ। उस साल भी मेरिट बहुत ज़्यादा चली गई, कट ऑफ इतनी हाई गई कि मेरा तो चांस ही 1-2 नंबर से रह गया। फिर मैंने तीसरी बार में वापस मेहनत की, और आज मैं BSTC कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो प्लीज़ गाइज, आप भी 12th कंप्लीट होने से पहले ही अपना गोल डिसाइड कर लीजिए, ताकि आपको कौन से फील्ड में जाना है। तो गाइस, मेरा कहना बस यही है कि आपको जिस फील्ड में आगे जाना है, जो बनना है, वो गोल आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। 12th के बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कोई आपको बताने वाला भी नहीं मिलेगा। मुझे तो कोई नहीं मिला था, और ना ही मुझे कुछ पता था कि मुझे करना क्या है। इसलिए आप पहले ही गोल डिसाइड कर लीजिए, ताकि आप 12th के बाद ही अपने उस काम पे लग जाओ जो आपको बनना है, जो आपको हासिल करना है। वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरे 3 साल ऐसे वेस्ट हो गए। मेरी BA कंप्लीट होने के बाद में मैं BSTC में सिलेक्शन ले पाई हूँ। अगर मुझे पहले ही पता होता तो एक बार में नहीं होता, दूसरी बार में तो होता ना। बट एक बार में तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। दूसरी बार में मैंने फॉर्म भरा, पर नहीं हो पाया, क्योंकि जानती नहीं थी, इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी। तीसरी बार में जाके मेरा हुआ है। तो आप भी प्लीज़ पहले ही अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको कोई बताए नहीं तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को समझना, जानना, और अपनी लाइफ में आपको क्या करना है वो डिसाइड कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। थैंक यू। राधे राधे।